दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 कॉमन लीगल टर्म्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है या आपको थोड़ा बहुत शायद आइडिया नहीं होगा। उन लीगल टर्म्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला लीगल टर्म है उसका नाम है कन्विक्ट। कन्विक्ट का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि अगर आप कोई बंदा अगर किसी क्रिमिनल केस में फंस गया है और सारे सबूतों के और एविडेंस के बेसिस पे अगर उसको कोर्ट सजा सुना देती है तो उसका मतलब है कि कन्विक्ट वो हो गया है, उसको सजा मिल गई है। यहीं पे निकल के आता है हमारा दूसरा टर्म जिसका नाम है एक्विट। अगर उसी केस में कोर्ट ये देखती है कि डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस के बेसिस पे कि वो उसकी सजा नहीं दी जा सकती तो कोर्ट उसको बरी कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एक्विट। तो कॉन्विक्ट तो हो गया जिसको सजा मिल जाती है, एक्विट हो गया जिसको कोर्ट छोड़ देती है, जिसको बरी होना भी बोलते हैं साधारण भाषा में। थर्ड टर्म जो दोस्तों हमारा है वो है समन। समन बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी मुकदमा अगर किसी एक बंदे के खिलाफ अगर कोई केस फाइल हो जाता है और कोर्ट उसको बाय एन ऑर्डर बुलाती है या उसको इंटीमेट करती है कि आपके खिलाफ फलाना फलाना केस फाइल हो गया है तो उसको बोलते हैं समन। और समन किसी भी केस में इशू हो सकता है, चाहे क्रिमिनल हो, सिविल हो, आपका मैट्रिमोनियल केस हो, किसी भी तरह का केस हो, वहाँ पे समन जो है कोर्ट बुलाती है कि भाई आपके खिलाफ ये केस है, आप आइए और आप बताइए कि आपके खिलाफ ये केस कैसे नहीं बनता। तो अगला लीगल टर्म जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप भी दे सकते हैं। हमारा फोर्थ टर्म है दोस्तों, उसका नाम है वारंट। वारंट बेसिकली दो तरह का वारंट होता है, एक बेलेबल वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। वारंट्स जो होते हैं बेसिकली वो किसी भी क्रिमिनल केस में इशू किए जाते हैं और लॉ बेसिकली ये है कि पहले आप बेलेबल वारंट इशू करेंगे और बेलेबल वारंट इशू होने के बावजूद भी अगर वो बंदा जिसके खिलाफ वारंट हुआ है वो पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ फिर नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करती है। तो पहले बेलेबल वारंट्स देन नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करती है। वारंट भी बेसिकली जो है उस बंदे की प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए ही इशू किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है उसका मतलब है बेल। बेल बेसिकली क्या होता है कि किसी केस में अगर किसी बंदे के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और कोर्ट उसे जमानत दे देती है तो उसे साधारण भाषा में बेल बोला जाता है। अच्छा, बेल भी जो है दो तरीके का मिलता है, एक होता है इंटरिम बेल और एक होता है रेगुलर बेल। इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल बेसिकली किसी इंटरिम पर्पज के लिए होता है कि मान लीजिए किसी के घर में शादी है या किसी के घर में किसी और तरह का कोई फंक्शन है, किसी की डेथ हो गई है या वो उसको मेडिकली उसकी हालत ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में उसको इंटरिम बेल देती है कोर्ट फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए भी हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका इंटरिम बिल। रेगुलर बिल बेसिकली क्या होता है कि कोर्ट जहाँ पे मानती है कि ठीक है अब यहाँ पे इस बंदे को जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है और उसको रेगुलर बेल ग्रांट कर देती है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दैट केस। और आप ये कह सकते हो कि जब तक उस केस का कंक्लूजन निकलेगा या टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द ट्रायल उस बंदे को कोर्ट छोड़ देती है बेल पे तो उसे रेगुलर बेल बोला जाता है। तो ये थी हमारी कुछ लीगल टर्म्स जिनको कॉमनली जो यूज किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।